प्यारे बच्चों, आज हम सूची पर्यावरणम पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, कै भाग है, अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है, तो कैसा हो गया है, दुर्वहम, कठिन हो गया है। यहाँ पर दोनों में से हम कोई भी एक उत्तर लिख सकते हैं, दुर्वहम भी लिख सकते हैं, कठिनम भी लिख सकते हैं, दोनों का तात्पर्य एक ही है। ख भाग है, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। दिन रात महानगर के मध्य क्या चलता रहता है, तो उत्तर इसका कालायस चक्रम। तीसरा प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित यानी कि मिला हुआ क्या है, तो इसका उत्तर है भक्ष्यम यानी कि खाने की सामग्री। ठीक है। घ भाग है, अहम कस्मई जीवनम कामये। मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ, मानवाय, मनुष्यों के लिए। घ भाग है, केशाम माला रमणीया। किन की माला रमणीय हैं, सुंदर हैं, ललित लता नाम, सुंदर लताओं की। पर बच्चों दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर हम पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हैं, एक शब्द में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है, जीवन रक्षार्थम, जीवन रक्षा के लिए। प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए छोटे से छोटे उत्तर देने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो कवि ही किमर्थम, यदि हम किमर्थम के स्थान पर यह शब्द लगा दें, कवि ही जीवन रक्षार्थम प्रकृते शरणम इच्छति। कवि जीवन रक्षा के लिए प्रकृति की शरण चाहता, तो ये पूर्ण वाक्य में भी उत्तर हो जाता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में संसरण यानी कि आना जाना आवागमन कठिन है, वाहन सम्मर्दनात्, वाहनों की भीड़ के कारण। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाहन सम्मर्दनात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। तीसरा प्रश्न है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है, तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितानि सन्ति। यहाँ पर दूषितम अस्ति है क्योंकि ये चार हो गए, इसलिए यहाँ पर क्रिया बहुवचन में आएगी, तो यहाँ पीछे बहुवचन हो जाएगा। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितानि सन्ति। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाहता है, कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि एकांत वन में विचरण करना चाहता है। अंगय भाग है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए, तो स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ वातावरणे, स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम। च भाग है, अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिमे पद्यांशे कवि मानव जीवनाय कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की मानव जीवन के लिए कामना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों तीसरा, संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है इसमें प्रकृति ही, खालिस्तान है यहाँ पर, आगे है प्रकृति रेव, तो बीच में क्या जाएगा, एव, यानी कि प्रकृति ही जमा एव प्रकृति रेव। इसी प्रकार दूसरा है स्यात् जमा न जमा एव श्यानैव। पहले बच्चों ये जो नीले अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रिक्त स्थान है, अंडरलाइन भी कर रखें ये, ताकि आपको अलग से पहचान में आ जाए। तो स्यात् जमा न जमा एव श्यानैव। अगला है, यहाँ पर रिक्त स्थान है और पीछे है जमा में अनंतः, ह्यनंतः बन जाता है, तो यहाँ आगे खाली स्थान में क्या आ जाएगा, ही जमा अनंतः ह्यनंतः। बहि जमा अंतः जमा जगति, बहिरंतर जगति। अगला है
अस्मात् जमा नगरात, अस्मान नगरात, शम जमा चरणम संचरणम, धूमम जमा मुंचती, धूमम मुंचती। यहाँ पर मैं से आगे व्यंजन है इसलिए मैं को अनुस्वार हो गया है, धूमम मुंचती। अगला चौथा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम अव्यया नाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे अव्यों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहले हम इन अव्यों के अर्थ जान लेते हैं। भृशम माने होता है बहुत अधिक, यत्र माने होता है जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र माने यहाँ, अपि माने भी, एव माने ही, सदा माने सदा और बहि माने बाहर। तो पहला प्रश्न है, इदानीम वायुमंडलम खालिस्थान प्रदूषितम अस्ति। यहाँ वायुमंडल खालिस्थान प्रदूषित है। तो कैसा प्रदूषित है? भृशम प्रदूषितम अस्ति, बहुत अधिक प्रदूषित है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? भृशम। दूसरा है, ख भाग है, खालिस्थान जीवनम दुर्वहम अस्ति। खालिस्थान जीवन कठिन है। कहाँ? अत्र, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ पर जीवन कठिन है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में थोड़ी देर घूमना भी लाभदायक होता। तो इसमें अपि अव्यय आ गया। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव खालिस्थान प्रकृति आराधना। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। तो यहाँ पर एव आ गया। सदा समयस्य सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर सदा अव्यय आ गया। भूकंपित समये खालिस्थान न गमनम एव उचितम भवति। भूकंपित समये बहिगमनम एव उचितम भवति। भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। बाहर का मतलब घर से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग जो है गिरने की संभावना होती है। कोई भी भवन गिर सकता है और उस भवन में नीचे दब करके फिर मृत्यु हो सकती है। आता है बाहर जाना चाहिए भूकंप के समय। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली है वहाँ पर शुचि पर्यावरण यानी कि पवित्र स्वच्छ पर्यावरण होता है। यहाँ पर हरितिमा रे में दीर्घ मात्रा है, यहाँ हरस्व की मात्रा नहीं है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। पांचवा प्रश्न प्यारे बच्चों, अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत। यानी कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द लिखिए। सलिलम का समानार्थक है जलम, आम्रम का रसालम, वनम का कांतारम भी हो सकता है, अरण्यम भी हो सकता है, लेकिन जो पाठ में आया वो हमें लिखना चाहिए। तो पाठ में क्या आया? कांतारम। वनम कांतारम। शरीरम के वपुहु, देह, तनुहु तीनों हो सकते हैं। तो शरीर इसमें पर्यायवाची तीनों हो सकते हैं, किंतु पाठ में तनु शब्द आया है। कुटिलम के कुटिलम का वक्रम भी हो सकता है, दुष्टम भी हो सकता है, किंतु पाठ में वक्रम शब्द आया है। भ्रमति सदा वक्रम। तो कुटिलम का पर्यायवाची है वक्रम, पाषाणम का है प्रस्त्रम। ये पांचवें का अ भाग था। अब पांचवें का आ भाग देखिए। पांचवें का आ भाग है, अधोलिखिता नाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। नीचे लिखे जो शब्द हैं उनके विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखिए। सुकरम का विलोम है दुष्कर्म भी हो सकता है, दुर्वहम भी, किंतु पाठ में जो है दुर्वहम आया है, अतः सुकर्म का विलोम होगा दुर्वहम। दूषितम का विलोम है निर्मलम भी हो सकता है, स्वच्छम भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों ही शब्द मेरे ख्याल से पाठ में आए हैं। और ग्रहणंती का जो विलोम है वो है मुंचंती। त्यजंती भी हो सकता है, लेकिन पाठ में मुंचंती आया है। निर्मलम का विलोम है दूषितम। दानवाय का विलोम है मानवाय। यद्यपि देवाय भी हो सकता है, किंतु पाठ में मानवाय आया है तो मानवाय ही होगा। शांता का है गुंजिता, यानी कि गुंजार करते हुए। शांता का मतलब है जो कोलाहल से मुक्त हो, गुंजिता का मतलब कोलाहल से गूंजते हुए। तो शांता का विलोम है गुंजिता। छठा प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा समस्त पदानि लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद लिखिए। तो यहाँ पर विग्रह शब्द दिया हुआ है, हमें समस्त पद बनाना है और उसका नाम भी हम बता रहे हैं, क्योंकि पेपर में कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। मलेन सहितम,
इसका समस्त पद होगा समलम। ये अविभाव समास है प्यारे बच्चों। सहितम स के लिए स अव्यय आता है तो स हो जाएगा मलिन का मूल शब्द मल है, स मल बन गया और नपुंसकलिंग में समलम बन जाएगा तो अविभाव समास है। हरिता च ये तरव है। हरिता का मूल शब्द हरित है, तरवह का तरु है क्योंकि ये बहुवचन है और पीछे षष्ठी विभक्ति लगी हुई तेषाम में, तो हरित तरु में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे हरित तरुणाम, ये कर्मधारय समास है। ललिता च या लता, ये भी कर्मधारय समास है। ललिता का मूल शब्द है ललित, लता का लता, ललित लता बन गया और पीछे तासा में षष्ठी है इसलिए यहाँ पर षष्ठी लगा देंगे ललित लता नाम कर्मधारय है। नवा मालिका, नवा का मूल शब्द है नव, मालिका के साथ मिला दीजिए नव मालिका, ये भी कर्मधारय समास है। धृत सुख संदेश है येन तम, ठीक है। धृत है का मूल शब्द है धृत, सुख संदेश है का सुख संदेश, धृत सुख संदेश, पीछे है तम, ठीक है ना। तो तम ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो धृत सुख संदेश में हम द्वितीय का एक वचन लगा दें तो बन गया धृत सुख संदेशम, ये बहुब्रीहि समास है। कज्जलम इव मलिनम, तो इसका कज्जलम का मूल शब्द कज्जल है, मलिनम के साथ मिला दीजिए कज्जल मलिनम, ये कर्मधारय उपमान रूप में कर्मधारय समास है। दुर्दांतई दसनई, दुर्दांतई का मूल शब्द दुर्दांत है, दसनई के साथ मिला दीजिए दुर्दांत दसनई, ये भी कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास प्यारे बच्चों वो होता है जिसमें अगला जो शब्द है पूर्व पद शब्द जो है, पूर्व पद जो है वो विशेषण होता है। जैसे दुर्दांत में विशेषण है दसनई का, यहाँ पर नवा मालिका में नवा विशेषण है मालिका का, ललिता लता, यहाँ पर ललिता विशेषण है लता का, और हरिता तरवह में हरिता विशेषण है तरवह का। ये एक जो है कज्जलम एवं मलिनम, ये एक उपमा रूप में कर्मधारय समास का उदाहरण है। 7वें प्रश्न पर आते हैं हम। 7वां प्रश्न है प्रश्न निर्माण कीजिए। प्यारे बच्चों प्रश्न निर्माण मैंने आपको पहले भी समझाया है कैसे होता है। शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो यहाँ पर कज्जल मलिनम को रेखांकित किया गया है। कज्जल मलिनम क्या है, विशेषण है धूमम का, तो यहाँ पर क्या शब्द आ जाएगा कीदृश, ये नपुंसक लिंग एकवचन है तो यहाँ पर आ गया कीदृशम। शक्ति यानम कीदृशम धूमम मुंचती, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूलिएगा। उसके बाद ख भाग है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, पक्षिणाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तो यहाँ पर आ जाएगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति। गै भाग है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्मा प्रस्त्र तले पिष्टा संति, लता तरु गुल्मा में क्या है प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनता है के। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्त्र तले पिष्टा संति। अगला है महानगरेषु वाहना नाम अनंता पंक्तय धावंती, महानगरेषु ये स्थान हो गया, स्थान के लिए क्या आएगा कुत्र आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र वाहना नाम अनंता पंक्तय धावंती, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। प्रकृत्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृत्या में स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो यहाँ पर प्रकृति के लिए क्या आ जाएगा किम शब्द स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का एक वचन कस्याः आ जाएगा, कस्या सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार ये पहले पाठ का अभ्यास कार्य संपन्न होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद इसमें योग्यता विस्तार है वो हम आपको अलग से समझाएंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।